ऑलराइट, कूलम लॉ इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। इंपॉर्टेंट बात है, आराम से समझिए। देखिए, हमारा पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं। ये कौन है? एक्स एक्सिस। ये कौन है? वाई एक्सिस। ठीक बात है। यहां पर एक पार्टिकल है, इसका नाम है Q1, इसका मैग्नीट्यूड है Q1। शुरुआत में हम सारे पॉजिटिव ले रहे हैं और एक सिंपल नियम बना रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉजिटिव तो ये लॉ होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये होता है, ये नेगेटिव तो ये होता है। लॉ एक ही बार बनेगा, है ना, और हम अपने हिसाब से डेफिनेशन बना लेंगे क्या करना। तो ये Q1 है, ये Q2 है और इनके रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, और भी बहुत सारे लेंगे हम, बहुत बना देंगे, लेकिन पहले दो के लिए समझ लीजिए। दो के लिए आएगा तो सबके लिए आएगा, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहली कॉमन सेंस की बात मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आई वांट टू नो F ऑन 1 ड्यू टू 2, ये निकालो, तो व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द फोर्स ऑन दिस फेलो ड्यू टू दिस फेलो। नाउ इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक इट विल एक्ट? नाउ यू विल से इन दिस डायरेक्शन, बट व्हाट इज दैट डायरेक्शन? आप कहेंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि ना तो वो x पे है ना वो y पे है, कुछ है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये लगने वाला फोर्स कहां होगा? दिस विल बी ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस, राइट? एंड यू से बाय कॉमन सेंस दैट Q1 will be experiencing a force in this direction. So what I do, I identify this particular direction with the distance as some vector called r. ये r मेरा दिया हुआ नाम है, कितना होगा वो हम देखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए what is F12? आप कहेंगे सिंपल है, F12 is K Q1 Q2 R square. Now tell me what is R? Magnitude of the distance vector. ये जो भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वेक्टोरिकली R है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, R square. And direction will be taken care by R cap. तो R cap कौन है? Unit vector in this direction. Now how do you write a unit vector? You say a vector divided by its own magnitude gives the unit vector. So I can simplify and write F12 as equal to K Q1 Q2 by R square, R vector by R, which can be written very nicely as F12 is equal to K Q1 Q2 by R cube R. लेकिन R वेक्टर है कौन मुझे पता नहीं। आप कहेंगे पता नहीं, लेकिन बेसिक ऑफ फिजिक्स तो वही रहेगी जो हमेशा से है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। व्हाट इज द लॉ? इफ टू consecutive arms of triangle taken in same order represent two vectors, then the resultant is represented by the closing arm taken in opposite order. So what will you write? You will say from here we can see R2 plus R. R2 plus R is equal to R1. So R is equal to R1 minus R2. Right? So I get my answer for the question F12 is equal to K Q1 Q2. यहाँ पे आ जाएगा R1 minus R2, नीचे आ जाएगा R1 minus R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। Now tell me what is R1? Position vector of force experiencing charge. What is F2? Force exerting. And what is R2? Position vector of force. So now our golden rule for ever and ever is, if you are asked the force on any charge due to any other charge, सबसे पहला काम ये करिए, subtract what? Subtract the position vector of force applying from force experiencing. जिस पे फोर्स निकाल रहे हो उसके पोजीशन वेक्टर में से घटा दो। किसका पोजीशन वेक्टर? जो फोर्स लगा रहा है। सिंपल बात समझ में आ गई? माइनस है, प्लस है, कुछ भी है, अब हमारा नियम नहीं बदलेगा। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर ये माइनस Q1 होता तो क्या होता? मैं कहता हूं अच्छा कॉमन सेंस से लगाइए, क्या होता? Q1 होता तो ये क्या होता? इस तरफ अट्रैक्ट होता, तो ये R की जगह क्या आना चाहिए था? माइनस R। तो या तो हम ऐसे याद रखें
कि वहां पे R2 माइनस R1 आता है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कहते हैं हम R1 R2 ही लेंगे हमेशा, लेकिन Q1 को अगर आप साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, उसका माइनस आके इसको ऑटोमेटिकली क्या बना देगा, R2 माइनस R1। ठीक बात है, समझ में आ गई बात। तो गोल्डन रूल जो हमने बनाया वो सिंपल सी बात क्या है, जिस पार्टिकल पे हमें फोर्स लिखना है उस पार्टिकल में से लगाने वाले का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए, वो वेक्टर ऊपर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, उसका क्यूब कर दीजिए। अब ऐसे अगर 5 चार्ज और होते तो आप कहते आप निकालना क्या चाहते, मैं कहता आई वांट F1, you say that you want total force on one, then that will be F12 plus F13 plus F14 plus F15, and then we can write everything. What will be F13? आप कहेंगे come on, this will be K, Q1, Q3 divided by R. R अब कहां से आएगा, देखिए that will be R1 minus R3, R1 minus R3 का whole cube. What will be R14? You will say come on sir, don't bore us. R1 minus R4 नीचे आएगा R1 minus R4 का whole cube, and the minus plus झगड़ा will be taken care of by the signs. Proper Q1 Q2 you substitute with sign. What I told you, if you want vector to do the job, you have to tell them whether it is minus or plus. If you are using sheer common sense, then you don't have to worry. अगर आप एक ही लाइन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है इस तरफ आ रहा है उस तरफ जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ही लीजिए और कॉमन सेंस से डायरेक्शन लिख दीजिए। इस समय ये वेक्टर आपको बताएगा डायरेक्शन क्या है, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस उस डायरेक्शन को करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद आप नोट करिए कि क्या मैंने किया। सिंपल सी बात समझने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां मेरे पास में कुछ पार्टिकल हैं, एक इधर है, इसकी लोकेशन है लेट अस से 3, 4, और एक इधर है कहीं, इसकी लोकेशन है 0, 5, ठीक बात है, और एक चार्ज इधर रखा है कहां पर, ओरिजिन पे, ओके। यहां पर जो चार्ज रखा है इसका मैग्नीट्यूड है -1 कूलम, यहां पर एक चार्ज रखा है इसका मैग्नीट्यूड है 2 कूलम, यहां पर एक चार्ज रखा है इसका मैग्नीट्यूड है -2 कूलम। एंड द क्वेश्चन फॉर मी इज, ये जो चार्ज ओरिजिन पे रखा है O, इस पे ऊपर टोटल फोर्स निकालिए। क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स ऑन O क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहली बात ये है, who all can apply the force on O? A and B. So you will say F on O is equal to F on O due to A plus F on O due to B. Right? ठीक बात है? Okay. Who will tell me the position vector of this fellow, or A? 3i cap plus 4j cap. Who will tell me the position vector of this? You will say, come on, everyone will tell you, RB. And I will tell you the position vector of this, 0i plus 0j. Right? Okay. Now let us start. Let us write FOA. तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे देखिए, लिखना शुरू करिए, K इंटू Q1, Q1 कौन है, ये वाला -1, ये कौन श्रीमान है, +2। अब क्या करना है हमें, फोर्स एक्सपीरियंसिंग कौन है, ये वाला, तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा, -3i -4j। नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, -3i -4j, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √5 की 5, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, √25 का √ इज 5, तो नीचे क्या आना चाहिए इसके, 5 का क्यूब यानी कि 125, राइट। प्लस दूसरे की बारी, अब क्या करना है, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, तो शुरू करिए, O ड्यू टू B, बोलिए क्या करूं, K Q1 Q2 इज -2, ओके। अब क्या करें, आप कहेंगे इसमें से इसको घटाइए, कितना होगा, -5j, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5, तो नीचे कितना आएगा 125। K को कॉमन लेके बाहर कीजिए, 9 × 10⁻⁹, अच्छी खबर यह है 125 भी कॉमन आ सकता है, बाहर आ जाएगा।
ये हो गया -3 और ये -3, कितना हो गया +9i। यहां पर कोई i है नहीं है, बहुत अच्छी बात है, 9i। अब j पे आइए, ये हाँ मेरी गणित आज को पता नहीं बहुत खराब हो गई है। ये हो गया 6i -2 and -3 is +6, so +6i। okay, now -2 and -4, this will be प्लस और माइनस +8। यहां से माइनस 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 3 बार नजर आ रहा है तो माइनस, तो इधर से कितना बच गया -10j, और यहां से कितना बताया था आपने +8j, तो कितना बच गया -j। चलिए जी आ गया 4 माइनस, तो आज कुछ गड़बड़ है, कितना ओके राइट, सही है ना। ओके ओके, अब अगर आपसे कहा जाए व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आप कहेंगे लिखिए 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 125 √36 + 4 दैट इज √40। लेकिन आपने वेक्टोरिकली मुझे निकाल के बता दिया है कि फोर्स कितना होता है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, अब अगर 2 3 की जगह 4 5 भी हो, कब भी नहीं होंगे किसी क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम करने के लिए 2 मिनट मिलता है आपके